नमस्कार, मैं ममता साहू मीडिया फॉर सपोर्ट न्यूज में आपका स्वागत करती हूं। आइए देखें क्या है आज की खबरों में। खाद बीज की कमी को लेकर भाजपा ने किया धरना प्रदर्शन। कोरोना संक्रमण का डर राजनीतिक दलों में नहीं दिख रहा है। कोरोना की दूसरी लहर कम होने के बाद धरना आंदोलन और आयोजनों में भीड़ जुट रही है। ऐसे में तीसरी लहर को रोक पाना मुश्किल हो जाएगा। भाजपा किसान मोर्चा ने चारों विधानसभा क्षेत्र में खाद बीज की कमी, बिजली कटौती व किसानों की समस्या को लेकर धरना प्रदर्शन किया। कोसाबाड़ी चौक में आयोजित धरना में भाजपा प्रदेश कार्य समिति सदस्य विकास महतो ने कहा कि कांग्रेस सरकार बनने के बाद किसान अपने आप को ठगा महसूस कर रही है। खेती के समय खाद बीज नहीं मिल रही है, बिजली भी बंद है, शासन प्रशासन भी ध्यान नहीं दे रहा है। इसमें भारतीय जनता पार्टी प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर किसानों की समस्या को लेकर जो खाद की व्यवस्था और वितरण की व्यवस्था को भूपेश बघेल जी ने जो गड़बड़ किया है, साथ ही बिजली आपूर्ति की जो समस्या किसानों के साथ चल रही है, ये सब समस्याओं को लेकर और पूर्व में 16 तारीख को हमारे किसान मोर्चा के नेतृत्व में एक धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम रखा गया था और हमने जिला प्रशासन से ये मांग की थी कि इसका 48 घंटे में इस समस्या का निदान करें। अगर नहीं करेंगे तो एक बृहद आंदोलन भारतीय जनता पार्टी के द्वारा खड़े किया जाएगा किसान मोर्चा के नेतृत्व में। इसी तारतम्य में आज ये धरना का आयोजन किया गया है। इसके पश्चात कलेक्टर या एसडीएम के पास हम जाकर के पूरी संख्या में, हमारे यहाँ आज 1500 की संख्या में लोग उपस्थित हुए हैं, पूरी संख्या में जाकर के हम ज्ञापन देंगे और इस समस्या से अगर किसानों को निजात नहीं दिलाया जाएगा तो हम किसानों की वाणी बनकर, उनका आवाज बनकर लगातार आंदोलन करते रहेंगे। ऐसा हम भारतीय जनता पार्टी प्रत्येक कार्यकर्ताओं का ऐसा शपथ है। भाजपा जिलाध्यक्ष डॉक्टर राजीव सिंह ने कहा कि 15 साल भाजपा की सरकार रही, लेकिन खाद बीज की कमी कभी नहीं पड़ी। 2.5 साल में कांग्रेस सरकार वादे तो करती रही, लेकिन पूरी नहीं कर पा रही है। खाद की कालाबाजारी हो रही है। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पे आज पूरे छत्तीसगढ़ में विधानसभा वार किसान धरना कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। यह धरना कार्यक्रम हम सभी भारतीय जनता पार्टी के सदस्य पदाधिकारीगण मिलकर के यहाँ पे कोरबा विधानसभा में दे रहे हैं और बाकी तीनों विधानसभा भी, रामपुर विधानसभा, कटघोरा विधानसभा एवं पाली तानाकार विधानसभा में यह धरना प्रदर्शन इसी समय हो रहा है। जो धरना का है बात, कांग्रेस सरकार जो है वह किसानों के साथ शुरू से वादा खिलाफी करते आ रही है। उन्हें तो पहले छला गया, उनको जो बोनस नहीं दिया जाता था, बोनस नहीं दिया जा रहा है। लेकिन आज जो मुख्य मुद्दा है वह यह मुद्दा है कि जो खाद का वितरण सही तरीके से वितरण केंद्रों से होना चाहिए, वह खाद का वितरण बिल्कुल ही नहीं हो रही है। आज के दिन में सोमवार को आप जाइए, पूरे 41 सहकारिता केंद्र जो है उसमें ताला लगा हुए है। वहाँ के लोग खुद हड़ताल पे चले गए हैं क्योंकि उनसे भी जो वादा किया गया था वो वादा को भी उन लोगों ने पूरा नहीं किया है। और हमारे किसानों को वहाँ पर खाद जो मिलना चाहिए, अभी रोपाई का समय चल रहा है, खाद मिल नहीं रहा है, तो उन्हें जाकर के और वही खाद जो वहाँ वितरण केंद्र से मिलना चाहिए व्यापारियों के पास उपलब्ध है और उन व्यापारियों के पास जाकर के किसानों को मजबूरी में ज्यादा दाम में खाद खरीद करके अपना जीवन अर्पण या अपने खेतों में रोपाई में उसका उपयोग करना पड़ रहा है। तो हमारा सख्त विरोध है। हम किसान के साथ भारतीय जनता पार्टी पहले भी खड़ा था, आज भी खड़ा है और आगे भी खड़ा रहेगा। और हमारा सख्त विरोध है कांग्रेस सरकार के विरोध। हम यह नारा लगाते हुए और यह धरना देते हुए बोलना चाहते हैं कि जल्द ही उन किसान भाइयों को खाद का जो वितरण होना चाहिए तरीके से वो वितरण करे, नहीं तो राज्य में और बड़ा आंदोलन खड़ा किया जाएगा। किसान मोर्चा के जिलाध्यक्ष चुलेश्वर राठौर ने कहा कि केंद्र सरकार किसानों के हित में काम कर रही है, लेकिन प्रदेश की कांग्रेस सरकार किसानों को ठगने में लगी हुई है। भारतीय जनता पार्टी राज्य सरकार के विरुद्ध सड़क की लड़ाई लड़ रही है। किसानों में खाद की कमी है, धान की बीज की कमी है। अभी हम किसान हैं, किसान को इस समय में खाद की आवश्यकता है। अभी हमारे पास खाद नहीं है, हमारे पास उर्वरक खाद की बहुत ही कमी है। हम चाहते हैं सरकार से कि अब तत्काल इसको पूरा करें। हमने इसके पहले भी अल्टीमेटम दिया था सरकार को, कलेक्टर राज्यपाल के माध्यम से, और अभी भी फिर बोल रहे हैं कि किसान मोर्चा प्रदेश नेतृत्व ने चाहा है कि अभी भी विधानसभा स्तरीय जो
धरना प्रदर्शन हो रहा है उससे भी निजात अगर खाद की समस्या नहीं होती है तो हम सोसाइटी, कोरबा जिला में 41 सोसाइटी है, 41 सोसाइटी में जाकर के किसानों के साथ मिल करके हम पुनः आवाज़ उठाएंगे, सड़क की लड़ाई लड़ते रहेंगे जब तक किसानों की समस्या खत्म नहीं हो जाएगी। धरना के बाद सभी रैली के साथ कलेक्टोरेट के गेट पर पहुंचे, जहां सिटी मजिस्ट्रेट को ज्ञापन सौंपा। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए रामकुमार के साथ संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट। नेवी के लेफ्टिनेंट अमोघ के निधन पर शोकाकुल परिवार से महापौर ने की मुलाकात। हिमाचल प्रदेश में बिगड़े मौसम के बीच भूस्खलन की हुई घटना में एक पहाड़ी नाला पर बना पुल ढह गया। हादसे में कोरबा व जांजगीर निवासी अमोघ बापट और सतीश कटकवार की मौत की खबर से परिजन और शुभचिंतकों समेत जिले में शोक की लहर छा गई। महापौर राजकिशोर प्रसाद अमोघ बापट के पिता प्रशांत बापट के HTPP कॉलोनी दर्री अन्नपूर्णा विहार स्थित उनके आवास पर पहुंचे। उन्होंने परिजनों को ढांढस बंधाते हुए कहा कि दुख की घड़ी में कांग्रेस परिवार परिजनों के साथ है। इस मौके पर बच्चन शर्मा, पार्षद सुनील पटेल, रोपा तिर्की, राजेंद्र सिंह, विवेक, सिमरन उपस्थित थे। आज यहाँ दर्री के HTPP कॉलोनी में प्रशांत बापट जी सुप्रीनियर CS PDCL में है, PGCL में है, उनके सुपुत्र अमोघ बापट जी जो नेवी में पोस्टेड है, तो उनकी कल हिमाचल में लैंड स्लाइडिंग के बाद पुल टूट जाने की वजह से हादसे में उनकी मौत हो गई। तो उसके साथ में और 9 लोगों की भी मौत हो गई। तो इसकी जानकारी मिलने के बाद हम सब यहाँ उनके परिजनों से, माँ पिताजी से मिलने के लिए आए हैं। और हमारे राजस्व एवं आपदा प्रबंधन मंत्री माननीय अजय सिंह अग्रवाल जी ने ही सूचना दी मुझे सवेरे, चूँकि विधानसभा सत्र होने की वजह से अभी रायपुर प्रवास पर हैं, तो उन्होंने सुबह मुझे सूचना दी कि आप वहाँ जाइए और मेरे तरफ से भी उनके परिजनों को शोक संवेदना व्यक्त करिए। और उन्होंने कहा है, आदेश भी दिया है कि उस परिवार में अंत्येष्टि होने तक जो भी यहाँ कोई भी काम पड़ेगा वो सबको आपको देखना है। तो उसी के लिए हम सब देखने आए थे अपने काम। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए रामकुमार यादव की रिपोर्ट। 12 सूत्रीय मांगों को लेकर गोंडवाना स्टूडेंट्स ने कलेक्टोरेट का किया घेराव। गोंडवाना स्टूडेंट्स यूनियन ने राष्ट्रपति व राज्यपाल के नाम सिटी मजिस्ट्रेट को ज्ञापन सौंपा। मांगों में शिक्षा का स्तर मजबूत करने, मातृभाषा में शिक्षा प्रदान करने सहित अन्य मांग शामिल हैं। गोंडवाना स्टूडेंट्स यूनियन घंटाघर से रैली निकालकर कलेक्टर कार्यालय पहुंचे। मुख्य द्वार में सड़क पर बैठक कर प्रदर्शन किया। यूनियन का कहना है कि कोरबा जिला 5वीं अनुसूचित क्षेत्र में आता है। ऐसे में दीवानी और फौजदारी मामला का निपटारा करने का अधिकार ग्राम सभा को प्रदान करने, वन अधिकार पट्टा, जनजातियों की मातृभाषा में प्राथमिक स्तर पर शिक्षा प्रदान करने, नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत का चुनाव बंद करने की मांग की गई है। इसके अलावा खनिज न्यास का कोष सिर्फ अनुसूचित जनजातियों के शिक्षा, सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक विकास कार्य पर खर्च करने, गैर आदिवासी को अनुसूचित क्षेत्र में कोई भी व्यापार, कारोबार और रोजगार करने पर प्रतिबंध करने की मांग शामिल है। छत्तीसगढ़ जिला इकाई कोरबा के द्वारा 5वीं अनुसूचित क्षेत्र में सामान्य कानून को बंद करने और जो संवैधानिक प्रावधान है, समता जजमेंट, वेदांता जजमेंट और पेशा कानून, इसके संबंध में हम ज्ञापन देने यहाँ आए हैं। 12 सूत्री मांग है, जिसमें 5वीं अनुसूचित क्षेत्र में आदिवासियों को अनुच्छेद 13(3) का के तहत रूढ़ी प्रथा को विधि का बल प्राप्त है। तो हम चाहते हैं कि यहाँ हत्या और बलात्कार केस के अलावा जितने भी केस हैं उसको ग्राम सभा को मामला को निपटारा करने का अधिकार दिया जाए। इसके बाद 5वीं अनुसूचित क्षेत्र में गैर आदिवासी जो यहाँ व्यापार कर रहे हैं, रोजगार कर रहे हैं, उनको ऊपर प्रतिबंधित लगाया जाए। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए रामकुमार के साथ संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट। कोयला मजदूरों के 11वां वेतन समझौता ACCL समेत कोल इंडिया लिमिटेड की अन्य अनुषांगिक कंपनी में कार्यरत लगभग 2,52,000 मजदूरों का नया वेतनमान आगामी 1 जुलाई से लागू हो गया है। वेतन समझौता के लिए प्रबंधन ने 4 श्रमिक संघ के साथ औपचारिक वर्चुअल मीटिंग कर ज्वाइंट वाइपर्टाइल कमेटी फॉर द कोल इंडस्ट्री गठन के लिए प्रतिनिधियों के नाम मांगे थे। 10वां वेतन समझौता के लिए बनी कमेटी में
HMS, BMS, एटक व सीटू के प्रतिनिधि शामिल थे। श्रमिक संगठन एटक के राष्ट्रीय सचिव दीपेश मिश्रा ने बताया कि 11वां वेतन समझौता जल्द से जल्द अमलीकरण हो। पिछले बार 25% की बढ़ोतरी हुई थी, इस बार 50% बढ़ोतरी होनी चाहिए। कोविड के समय कोल इंडिया में कोयला का रिकॉर्ड उत्पादन अपनी जान की परवाह किए बिना कर्मियों ने अपनी जिम्मेदारी निभाई है। यदि 50% की बढ़ोतरी नहीं होगी तो श्रमिक संगठन आंदोलन के लिए बाध्य होगी। देखिए, 11वां वेतन समझौता जो कोयले मजदूरों के लिए 1 जुलाई से जो है ये लागू हो गया है और हम चाहते हैं कि 11वां वेतन समझौता जो है जल्द से जल्द जो है इसका जो है अमलीकरण हो जाए, ताकि मैंने कोयला मजदूरों को जो है 1 जुलाई से जो उनका ड्यू है वो पेमेंट हो। हमारा इस संबंध में ये कहना है कि जो हमारे जो मजदूर संगठन जो है वो सभी यूनियन के लोग ये दबाव बना रहे हैं कि पिछले बार जो है हम लोगों को लगभग जो है 25% की बढ़ोतरी हुई थी और हम चाहते हैं इस बार जो बढ़ोतरी जो है 50% से किसी भी तरह से कम नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये कोविड का जो पीरियड है, इस पीरियड में कोयला मजदूरों ने जो है अपनी जान की बाजी लगाकर जो है वो उत्पादन को बढ़ाया है। और आज पूरे देश में जितने भी उद्योग हैं सभी उद्योग जो है नेगेटिव ग्रोथ की ओर गए हैं, पर कोयला उद्योग जो है वो जो है पॉजिटिव ग्रोथ दर्शाया है और निश्चित ही उसका फायदा जो है कोयला मजदूरों को मिलना चाहिए। और हर हालत में हम लोग ये दबाव डालेंगे प्रबंधन से कि 50% वेतन वृद्धि हो और इसके लिए किसी भी हद तक जाना पड़े वो हम लोग सब जाएंगे। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट। बुलेटिन में अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। रेड मून क्लब इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड, टूरिज्म पैकेज, इंडिया एंड अब्रॉड क्लबिंग फैसिलिटीज, real estate, visa for tourist places in other country and 3-star to 5-star hotel facilities, good membership package, honeymoon package, holiday package, India and international, visa services, passport services. Contact us Pankaj Sabarkar 7387593583, Vikas Mankar 7758894823, Anup Shukla 9554967885, Sachin Lanchhawar 62652822032. Visit our office, shop number FF3, FF4, first floor, City Center Mall, Powerhouse Road, Korba, Chhattisgarh. NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। अब एस स्टार नेटवर्क केबल टीवी दर्रे जमनीपाली में, साथ ही BSNL भारत फाइबर, इलेक्सर गीगा फाइबर, हाई स्पीड इंटरनेट। नए कनेक्शन के लिए संपर्क करें इन क्षेत्रों में: दर्रे जमनीपाली, जेलगांव, CSB वेस्ट, पावर सिटी, पुष्पल्लव, सादा कॉलोनी के लिए संपर्क करें इन नंबरों पर 9522917722, 786-922-2258। सर्व सुविधा युक्त दंत चिकित्सालय विवेक डेंटल क्लिनिक, बेस्ट हाइजीनिक क्लिनिक, स्पेशलाइज्ड डेंटल सर्जन डॉक्टर विवेक रंजन महतो, BDS स्पेशलाइज्ड डेंटल सर्जन। हमारी उपलब्ध सुविधाएं: कंप्यूटराइज्ड OPG मशीन, डेंटल एक्सरे, दांतों की सफाई व ब्लीचिंग अल्ट्रासोनिक स्केलर द्वारा, क्राउन एवं ब्रिज, फिक्सिंग दांत, सभी प्रकार के क्राउन, मेटल व सेरेमिक, कॉस्मेटिक फिलिंग, टेढ़े मेढ़े दांत व बाहर निकले दांतों का इलाज फिक्स स्टेट वायर तकनीक द्वारा, सिंगल सेटिंग रूट कैनाल ट्रीटमेंट, 32 सेट डेंटल इम्प्लांट, बिना अगल बगल के दांत जिसे फिक्स दांत लगाने की सुविधा, फिक्स 32 लगवाने की सुविधा, डेंटल इम्प्लांट, फिक्स दांत, सभी प्रकार के दांत, स्मार्ट कार्ड व राशन कार्ड द्वारा इलाज में 15 से 25% की छूट। क्लिनिक का पता सिटी सेंटर मॉल के बाजू में, पावर हाउस रोड, कोरबा। संपर्क करें 9098052888, 70672999991,
9981510543। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। NXT डिजिटल नेटवर्क अब बाल्को केबल नेटवर्क में साथ ही BSNL गीगा फाइबर। नया फाइबर इंटरनेट कनेक्शन के लिए बाल्को नगर में संपर्क करें इन नंबरों पर 9425544738 8818844018। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। 1250 रुपए का बॉक्स पुराने ग्राहकों को मात्र 500 रुपए में दिया जा रहा है। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। संपर्क करें फिल्म सैटेलाइट एंड केबल टीवी। मोबाइल नंबर 7745901786 9630307395। कोरबा पुलिस फ्रेंडली पुलिसिंग को बढ़ावा देने के साथ लोगों की मदद करने मेडिकल सुविधा के लिए जिला खनिज न्यास मद से 4 पुलिस एम्बुलेंस सुविधा की शुरुआत की है। डीएसपी मुख्यालय रामगोपाल करियारे ने बताया कि जिले में बेतहाशा वाहनों की वृद्धि हुई है। इसके अपेक्षा में यातायात सुविधा का अभाव नजर आता है। ऐसे में लोगों को आपात सुविधा उपलब्ध कराकर जान बचाई जा सके। कोरबा वनों से आच्छादित जिला है, जहां जीव जंतु से लोगों की जान जा रही है। ऐसे में तत्काल मेडिकल सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से पुलिस एम्बुलेंस सुविधा लाभकारी होगा। लोगों को समय पर उपचार मिल सकेगा। 4 एम्बुलेंस जिले के अलग अलग क्षेत्र में मौजूद रहेगी। घटना दुर्घटनाओं में तत्काल मदद मिल सकेगी। आदरणीय पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा कोरबा पुलिस को बहुत ही संवेदनशील और लोगों के प्रति सहानुभूति रखने वाला और किसी प्रकार की घटना दुर्घटना में तत्काल सहयोग करने वाला फ्रेंडली पुलिसिंग के रूप में बनाए जाने के लिए प्रयासरत हैं। इसी क्रम में DMF के माध्यम से कोरबा पुलिस के द्वारा 4 एम्बुलेंस ली गई है और 4 एम्बुलेंस जो है कोरबा जिले के जो अलग अलग रूट हैं वहां पे रखे जाएंगे, जिसमें जो है कटघोरा से अंबिकापुर, कटघोरा से बिलासपुर रोड और कोरबा से कटघोरा एवं कोरबा से चांपा रोड में रखी जाएगी। और आपको यही बताना चाहेंगे कि आप देख रहे हैं वर्तमान में जिस तरीके से कोरबा में बेतहाशा वाहनों की वृद्धि हुई है, उसके सापेक्ष अगर देखा जाए तो यातायात सुविधाओं का अभाव नजर आता है। तो ऐसी परिस्थिति में जो है एक्सीडेंट होने से इनकार नहीं किया जा सकता और कई बार असामयिक, कई बार आपातकालीन स्थिति में किसी एक्सीडेंट के दुर्घटना में कई लोग पीड़ित हो जाते हैं। ऐसी परिस्थिति में तत्काल ही उनको मेडिकल सुविधा उपलब्ध कराया जाना अत्यंत आवश्यक होता है। कई बार बहुत ही विकट परिस्थिति होती है तो बिना सुविधा के अभाव में कई लोगों की जानें चली जाती हैं। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए अत्यंत संवेदनशीलता और फ्रेंडली पुलिसिंग के तहत जो है ये एम्बुलेंस ली गई है, जो कि कई प्रकार के संसाधनों से ये जो है उपलब्ध रहेगा, जिसमें मेडिकल स्टाफ भी रहेगा, मेडिकल संबंधी उपकरण भी रहेंगे, प्राथमिक उपचार के संसाधन भी रहेंगे। कहीं पर भी घटना दुर्घटना होती है तत्काल एम्बुलेंस पहुंच करके उनको तत्कालिक सुविधा प्रदान करने का प्रयास करेंगे। दूसरी बात ये भी है कि कोरबा शहर के बाद अगर 5-7 किलोमीटर बाहर आप जाएंगे तो पूरी तरह से वनांचल और अरण्य क्षेत्र दिखाई देता है, जहां पर तत्काल अगर सुविधा ना मिले तो कई प्रकार की विकट परिस्थितियां होती हैं। कई बार जो है जीव जंतुओं की काटने से भी, आक्रमण से भी कई लोग आहत हो जाते हैं। उनको भी तत्काल मेडिकल सुविधा पहुंचाया जाना अत्यंत आवश्यक होता है। तो इन बातों को ध्यान में रखते हुए कोरबा पुलिस के द्वारा ये जो 4 एम्बुलेंस ली गई है बहुत ही लाभप्रद होगी। आम जनता से यही मेरी अपेक्षा है। साथ ही वर्तमान में सर्प काटने का भी काफी केसेज आते हैं, तो सर्प के भी उपकरण अगर उसमें रहेंगे तो उसको तत्कालिक लाभ, उनको वैक्सीन दिया जा सकता है और उनकी जान बचाई जा सकती है। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए रामकुमार यादव की रिपोर्ट। अनुसूचित जाति वर्ग के सुमन खांडे परिवार व 9 माह के बच्चे के साथ 3 महिला व 3 पुरुष को कोरबा जिला जेल से निशर्त रिहाई की मांग सतनामी समाज ने की है। साथ ही रणवीर सिंह और उमेश त्रिपाठी पर अनुसूचित जाति अत्याचार निवारण के तहत FIR दर्ज करने की मांग SP से की है। पुलिस अधीक्षक पटेल जी से हमारी चर्चा हुई है
और उन्होंने हमें आश्वासन किया है कि 1 सप्ताह के अंतर्गत में पूरी जानकारी विवेचना और पुनः किया जाएगा और उनके साथ में न्याय होगा, उनके साथ में अन्याय नहीं होगा, इस तरीक़े से अधीक्षक साहब का कहना रहा और मैं गंभीरता से इस बात को लूँगा। इस बात पर पटेल पुलिस अधीक्षक जी ने अपनी बात कर आज पूरे कोरबा जिला के सतनामी समाज के वरिष्ठ लोग, जितने भी समाज के वरिष्ठ लोग हैं, समाज के नेता हैं, समाज के जो प्रबुद्धजन हैं, सभी एक मत देन पूरे कोरबा जिला के सतनामी समाज के लोग हमारे कोरबा जिले के नव पदस्थ पुलिस अधीक्षक जी के सौजन्य मुलाकात भी किए और साथ ही हमारे समाज की जो गंभीर समस्या है सुमन खांडे परिवार को, जिसकी पुलिस प्रताड़ना से गंभीर आज उसके परिवार जेल में है, इस समस्या को लेकर के सभी लोगों ने हमारे आज कोरबा जिले के श्री पटेल पुलिस जो अधीक्षक जी हैं उससे विस्तार से चर्चा किए और पुलिस अधीक्षक महोदय ने सभी लोगों को आश्वस्त किए हैं इस मामला को मैं गंभीरता से लेते हुए 1 सप्ताह के अंदर इसका जो भी जांच करके उचित निर्णय की ओर हम लोग आगे बढ़ेंगे, ऐसा करके आश्वस्त किए हैं और समाज पुलिस अधीक्षक की आश्वासन पर हम लोग आश्वस्त हैं कि निश्चित रूप से सुमन खांडे परिवार को न्याय मिलेगा। तो निश्चित है ये लड़ाई, अगर हमको न्याय नहीं मिलेगा, सुमन खांडे को अगर रिहाई नहीं किया जाएगा तो गांव से लेकर के जिला, जिला से लेकर प्रदेश स्तरीय हमारा जन आंदोलन होगा और विभिन्न बिंदुओं के तहत आंदोलन होगा और ये निश्चित तौर पे हम गांव-गांव में भी एक सामाजिक जन क्रांति इस मुद्दे पे उठाएंगे और हमें अन्याय बर्दाश्त नहीं होगा। न्यूज डेस्क, मीडिया फॉर सपोर्ट। देश में सूचना क्रांति के विस्तार के साथ सोशल मीडिया से युवा वर्ग अवैध कार्य में संलिप्त हो रहे हैं। ऑनलाइन सट्टा, जुआ जैसे सामाजिक बुराइयां पनप रही हैं। ऐसे अवैध कारोबार के दलदल में युवा वर्ग शॉर्टकट के चक्कर में अनैतिक कार्य में जुट रहे हैं। ऐसे कार्यों से लोगों को सचेत करने एसपी भोजराम पटेल ने कोरबा पुलिस को सख्त हिदायत दिए हैं, जिस पर कोरबा पुलिस ने सट्टा, जुआ जैसे ऑनलाइन गैम्बलिंग से दूर रहने युवाओं से अपील की है। डीएसपी मुख्यालय रामगोपाल करियारे ने बताया कि सोशल मीडिया के माध्यम से कई अपराध पनप रहे हैं। ऐसे में परिजन अपने बच्चों पर निगरानी रखें ताकि ऐसे दलदल से बचा जा सके। आदरणीय पुलिस अधीक्षक द्वारा लगातार थाना चौकी प्रभारियों को यह भी निर्देशित किया गया है कि कोरबा पुलिस को एक संवेदनशील और फ्रेंडली पुलिसिंग विकसित किया जाए और तमाम तरह की जो सामाजिक अपराध हैं, सामाजिक बुराइयां हैं या विचलित तरीके के जो व्यवहार करने वाले लोग हैं उन पर भी कार्रवाइयां हों। और इसी क्रम में लगातार हमारे द्वारा ये समझाइश आम जनता को दिया जा रहा है कि आजकल जो है एक नई ट्रेंड चल रही है, जब से सोशल मीडिया ज़्यादा विकसित हुआ है तब से सोशल मीडिया के माध्यम से भी कई प्रकार के अपराध जो है चल रहे हैं, जिसमें कि ऑनलाइन गैम्बलिंग है, ऑनलाइन जुआ सट्टा की जो बातें आ रही हैं उसमें उसके लिए मैं आम जनता को यही कहना चाहूँगा कि अपने अपने जो युवा हैं, अपने जो घर के बच्चे हैं उन पर निगरानी रखें और साथ ही अभिभावक लोग भी ध्यान दें कि इस तरीके की सामाजिक अपराध, सामाजिक बुराई में संलिप्त न हो, क्योंकि ये इससे जो है एक दलदल है जहां से और कई तरह के अपराध जन्म लेते हैं और अधिकांश अपराध इन्हीं जुआ सट्टा के जो में लिप्त हैं इन बच्चों के द्वारा जो है पैसे की कमी हो जाने से कई प्रकार के अपराधों को, चोरियों में जो आर्थिक अपराध की ओर बढ़ता है, चोरी वगैरह करने लगते हैं और धीरे धीरे बड़े अपराध की ओर संलिप्त हो जाते हैं। तो आम जनता से ये अपील है कि अपने बच्चों का निगरानी रखें, स्वयं सतर्क रहें, किसी प्रकार के ऑनलाइन जो जुआ सट्टा होता है उसमें इन्वॉल्व न हो। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट। बुलेटिन में अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। रेड मून क्लब इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड, टूरिज्म पैकेज, इंडिया एंड अब्रॉड क्लबिंग फैसिलिटीज, रियल एस्टेट, वीजा फॉर टूरिस्ट प्लेसेस इन अदर कंट्री एंड 3-star to 5-star hotel facilities, good membership package, honeymoon package, holiday package, India and international, visa services, passport services. Contact us Pankaj Sabarkar 738-759-3583, Vikas Mankar 7758894823, Anup Shukla 9554967885, Sachin Lanchhawar 62652-82032. Visit our office, shop number FF3, FF4, first floor, City Center Mall, Powerhouse Road, Korba, Chhattisgarh. NXT Digital New MPEG 4 Box,
जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। अब एस स्टार नेटवर्क केबल टीवी दर्रे जमनी पाली में, साथ ही BSNL भारत फाइबर, इलेक्सर गीगा फाइबर, हाई स्पीड इंटरनेट। नए कनेक्शन के लिए संपर्क करें इन क्षेत्रों में: दर्रे जमनी पाली, जेलगांव, CSB बेस्ड, पावर सिटी, पुष्पल्लव, सादा कॉलोनी के लिए संपर्क करें इन नंबरों पर 9522917722, 786-922-2258। सर्व सुविधा युक्त दंत चिकित्सालय विवेक डेंटल क्लिनिक, बेस्ट हाइजीनिक क्लिनिक, स्पेशलाइज्ड डेंटल सर्जन डॉक्टर विवेक रंजन महतो, BDS स्पेशलाइज्ड डेंटल सर्जन। हमारी उपलब्ध सुविधाएं: कंप्यूटराइज्ड OPG मशीन, डेंटल एक्सरे, दांतों की सफाई व ब्लीचिंग अल्ट्रासोनिक स्केलर द्वारा, क्राउन एवं ब्रिज, फिक्सिंग दांत, सभी प्रकार के क्राउन, मेटल व सेरेमिक, कॉस्मेटिक फिलिंग, टेढ़े मेढ़े दांत व बाहर निकले दांतों का इलाज फिक्स स्टेट वायर तकनीक द्वारा, सिंगल सेटिंग रूट कैनाल ट्रीटमेंट, 32 सेट, डेंटल इम्प्लांट, बिना अगल बगल के दांत घिसे फिक्स दांत लगाने की सुविधा, फिक्स 32 लगवाने की सुविधा, डेंटल इम्प्लांट, फिक्स दांत, सभी प्रकार के दांत, स्मार्ट कार्ड व राशन कार्ड द्वारा इलाज में 15 से 25% की छूट। क्लिनिक का पता सिटी सेंटर मॉल के बाजू में, पावर हाउस रोड, कोरबा। संपर्क करें 9098052888, 70672999991, 9981510543। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। NXT डिजिटल नेटवर्क अब बाल्को केबल नेटवर्क में, साथ ही BSNL गीगा फाइबर, नया फाइबर इंटरनेट कनेक्शन के लिए बाल्को नगर में संपर्क करें इन नंबरों पर 9425544738, 8818844018। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। 1250 रुपए का बॉक्स पुराने ग्राहकों को मात्र 500 रुपए में दिया जा रहा है। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। संपर्क करें फिल्म सैटेलाइट एंड केबल टीवी। मोबाइल नंबर 7745901786, 9630307395। कोरबा में बढ़ते यातायात को दुरुस्त करने ट्रैफिक पुलिस मुस्तैद है। ट्रैफिक नियमों को तोड़ने वालों पर लगातार ट्रैफिक पुलिस जुर्माना की कार्रवाई कर रही है। बाजारों में, सड़क में खड़े वाहनों पर पुलिस चक्के में लॉक लगा रही है और फाइन लेकर छोड़ रही है। सड़क हादसे का ग्राफ कम करने के उद्देश्य से पुलिस की कार्रवाई के बावजूद लोग लापरवाही बरतकर दूसरों के लिए परेशानी का सबब बन रहे हैं। यातायात DSP ने बताया कि शहर की यातायात व्यवस्था को दुरुस्त करने का प्रयास जारी है। लोगों को यातायात नियमों का पालन करने की समझाइश दी जा रही है। नियमों का उल्लंघन करने पर जुर्माना की कार्रवाई की जा रही है। यह अभियान लगातार जारी रहेगा। पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देश पर ऐसे शहर के बिंदुओं को जहां पर ज़्यादा ट्रैफिक का जाम रहता है, ज़्यादा ऐसे पॉइंट जो चिन्हित कर लिए गए हैं और वहां पर जैसे सोनालिया हो गया, CSEB हो गया, TP नगर हो गया और हमारा रेलवे का जो अंडर ब्रिज है वहां पर, इन जगहों के ठीक से यातायात अपना सुचारू रूप से चलता रहे, इसको लेकर के लगातार 2 पेट्रोलिंग पार्टी बनाई गई है कि कहीं पर भी अगर कोई पीली पट्टी के अंदर अपने वाहन को नहीं कर रखता है, अगर उसके बाहर रखते हैं उन पर कार्रवाई करें, उन्हें समझाइश दें, नहीं मानते हैं उन पर कार्रवाई करें और लगातार
ऐसे पूरे शहर में सीतामढ़ी से लेकर के और कोसाबाड़ी तक जहां मुख्यतः ट्रैफिक का ज़्यादा जमाव रहता है उन मार्गों को क्लियर रखना है। सोनालिया में भी जो हमारा पॉइंट संचालन होता था वहां पर एक पॉइंट में एक आरक्षक रहता था, वहां बढ़ा करके पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देश पर 2 आरक्षक किए गए हैं। CSEB में भी इसी तरह बल बढ़ाया गया है, जिससे कि जहां पर जो हमारा जो ट्रैफिक को रोकना है उसको रोक सके और जिधर से संचालित करना है उसे अच्छे से हम संचालित कर दें, जिससे किसी भी प्रकार का यहाँ पर रुकावट ना हो, बाधा ना उत्पन्न हो। इसको लेकर के लगातार हम लोग पेट्रोलिंग खुद ही मैं कर रहा हूँ। 2 टीम अलग से पेट्रोलिंग कर रही है और शहर का यातायात बढ़िया रहेगा। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट। मीडिया फॉर सपोर्ट न्यूज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। न्यूज अपडेट के लिए जुड़े रहे हमारे यूट्यूब चैनल, फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, ट्विटर को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करना ना भूलें। नमस्कार।